होता है, जब हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका माध्यम है स्टूडियो, और जब हम रिकॉर्डिंग में अपना ध्यान देते हैं तो उसका ताल हमें विशेष महत्वपूर्ण रहती है, ताल और मेट्रोनम। ठीक है, स्टूडियो में जितना अच्छी क्वालिटी का हम माइक यूज़ करेंगे उतनी हमें वॉइस क्लियर होगी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ सिंपल बोल रहे हैं तो हमें अजीब लग रहा है, लेकिन हम वही बात को स्टूडियो में बोलेंगे या माइक में रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें ईको आएगा, बाहर का साउंड नहीं आता है। हमने बाहर के साउंड के लिए सब ये लगाए हैं, आप देख रहे हैं आसपास, है ना, तो वो बाहर का जो साउंड आता है उसको रोकता है। और ये जो हम ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन, वो भी हमें बाहर का नहीं सुनाई देता, उससे बाहर का शोर क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता चल किसी ने हमें बोला तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, हमारा ध्यान सीधे कहाँ रहेगा, रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, जब आप लोग संध्या हॉल में जाते हैं, वहाँ आप लोग सिंगिंग करते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, आपने देखो एक नॉर्मल एक माइक को हम ऐसा लेते हैं, पकड़ते हैं और गाते हैं। ठीक है, उस माइक में और ये कंडेंसर माइक होता है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? आप उस माइक में गाएंगे, आपको जब गाना है, अगर आप उसको जितना पास लाएंगे वो उतना अच्छा साउंड देगा, दूर करेंगे आपका साउंड कम हो जाता है, बैलेंस उसका कम हो जाता है। लेकिन जो कंडेंसर माइक है, इसमें अगर बाहर से कोई गाड़ी भी जा रही है उसका भी साउंड ये कैच कर लेगा। इसलिए जब कंडेंसर माइक का यूज़ क्यों किया जाता है, ओनली स्टूडियो में किया जाता है, ताकि ये जो हमारे साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ये एक एक चीज़ वो बारीकी से रिकॉर्ड करता है। अगर आप यहाँ पे एक सुई भी गिरा देंगे तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। इसलिए कंडेंसर माइक को कभी भी लाइव शो जो होता है, लाइव कंसर्ट्स होते हैं, उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पे हम लोग के जो नॉर्मल है, श्योर के होते हैं, आहूजा के होते हैं, बीटा के होते हैं, जो भी माइक होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग पर्पज़ से जब भी हमको कुछ करना होता है उसके लिए हमको कंडेंसर माइक ही यूज़ करना पड़ता है। अब कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं होना किसी भी चीज़ का। इसलिए ये जो रूम में आप खड़े हैं, ये एक पहले नॉर्मल रूम था, यहाँ कुछ नहीं था। इसमें जब हमको रिकॉर्डिंग करना था तो हमें सबसे पहले साउंड प्रूफ बनाना पड़ा। साउंड प्रूफ बनाने के लिए इनकी शीट्स आती हैं, वो सारी शीट्स लगी है। शीट्स लगने के बाद में सारा डेकोरेशन जो हुआ है वो हुआ है, लाइटिंग्स हुई है। इसके बाद में इसका सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर। इसमें जब रिकॉर्ड करते हैं तो नॉर्मल हम लोग जैसे फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इसके होते हैं सॉफ्टवेयर्स। इसके बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं रिकॉर्डिंग के। FL स्टूडियो होता है, क्यूबैक्स होता है, और हमारा जो आईफोन, आईपैड, लैपटॉप्स जो इसके होते हैं एप्पल का, उसका एक पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है लॉजिक, तो लॉजिक का यूज़ किया जाता है। ऐसे तरह तरह के बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लेकिन अभी हम जो हमारे गुरुकुल आश्रम में जो हमको प्राप्त है, तो हमारे पास में भी FL स्टूडियो है जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसका भी यूज़ बड़े बड़े म्यूजिशियंस लोग करते हैं। जब हम यहाँ पे गाते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना पड़ता है अपना सबसे पहले नोट्स जो होते हैं, स्वरों का सबसे पहली चीज़ ध्यान रहना चाहिए। अगर आप बेसुरे हो गए तो फट से पकड़ लेगा। उस चीज़ को रिकॉर्ड करके आप लॉन्च करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आपका बिल्कुल सही नहीं लगेगा। लाइव गाने में बहुत अलग है और स्टूडियो में गाना बहुत अलग है। लाइव में ऐसा है कि आपको जो स्पीड चाहिए, जैसा चाहिए, आप वहाँ पे तुरंत कर सकते हैं। लेकिन स्टूडियो में ये होता है कि आपको बंद के काम करना है, आपको स्वर में भी रहना है, और दूसरा जो टाइमिंग चल रहा है, मेट्रोनम होती है। हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे कानों में एक हेडफोन दिया जाता है। उस हेडफोन का यूज़ ये होता है कि इसमें हमारा एक ट्रैक चलता है, जो हम म्यूज़िक बनाते हैं वो म्यूज़िक चलता है। वो म्यूज़िक हमको इसके जरिए हमारे कानों में आएगा और उसको सुन के हम इसमें जो गाएंगे वो चीज़ ये रिकॉर्ड करेगा। तब दोनों चीज़ का डबिंग किया जाता है, आपकी वॉइस का और ट्रैक का, इनको डबिंग किया जाएगा। फिर इसमें जो आप वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का डबिंग किया जाएगा, तब जाके आप उसे लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को दिखा सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें लेयर वाइज होती है। ठीक है, अब जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड का यूज़ होता है मिडी कीबोर्ड का, जिसमें हमको जो भी प्लकिंग्स होना, सितार की आवाज़ होना, संतूर की होना, फ्लूट की होना, वो सारी चीज़ें कीबोर्ड की नहीं होती है, हमको सॉफ्टवेयर से मिलती है। सॉफ्टवेयर की सर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में जो हमको पसंद आता है उसको वो सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ बजाएंगे तो वहाँ पे संतूर की आवाज़ आएगी। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए एक छोटा सा ट्रायल करके देखते हैं। धा 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 धा